तो यह है कि मोनालिसा को किसी पेपर पर, कैनवस पर या कपड़े पर नहीं बनाया गया, बल्कि इसे पेंट किया गया है एक पोपलार की लकड़ी पर। उस जमाने में ये इटालियन पेंटर्स की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। दूसरी चीज, ये पेंटिंग साइज में कोई ज्यादा बड़ी पेंटिंग नहीं है। वैसे ये फोटोज देखो आप म्यूजियम में जहां रखी हुई है, इंसानों के कंपैरिजन में इसका साइज देख सकते हो। ये सिर्फ 77 सेंटीमीटर बाय 53 सेंटीमीटर की पेंटिंग है, लेकिन फिर भी इसे इतना खास माना जाता है क्योंकि इटली में अपने जमाने में सबसे पहली ऐसी पेंटिंग थी जो इंसान पे इतने क्लोजली फोकस कर रही है। ये एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है। आज के दिन इस तरीके के शॉट्स फोटोग्राफी में बड़े कॉमन होते हैं, लेकिन उस टाइम कोई इस तरीके की पेंटिंग्स नहीं बनाता था। ओवरऑल इस पेंटिंग की कलर ग्रेडिंग देखोगे तो काफी सारे ब्राउन और येलो कलर के शेड्स दिखेंगे। काफी डल सी पेंटिंग लगती है। ये इतनी येलोइश है कि एक टाइम पर एक प्रोफेसर ने तो लीजा को एक कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इसके पीछे दो कारण है। पहला ये कि इस पेंटिंग के ऊपर एक वार्निश की लेयर लगाई गई है ताकि मॉइस्चर इस पेंटिंग पर एक बुरा असर ना डाले, क्योंकि आखिरकार ये लकड़ी पर बनाई गई पेंटिंग है तो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से इसे बचाना काफी जरूरी है। और दूसरा ये कि ओवर टाइम इसमें ब्लीचिंग देखने को मिली है। ओरिजिनली जब ये पेंटिंग बनी थी तो और ज्यादा ब्राइट और कलरफुल हुआ करती थी। कुछ लोगों ने इसे रिक्रिएट करने की कोशिश करी कि ओरिजिनली ये पेंटिंग कैसी दिखती होगी। दा विंची ने इस पेंटिंग में एक बड़े ही खास पेंटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया है जिसे स्फूमाटो कहा जाता है, द टेक्निक ऑफ ब्लेंडिंग। जो बैकग्राउंड देख रहे हो आप इस पेंटिंग में, एक लैंडस्केप दिख रहा है, इटली की आर्नो वैली है वो। उस बैकग्राउंड में और मोनालिसा में कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है, आउटलाइंस नहीं बनाई गई। कुछ जगहों पे मोनालिसा के बाल लैंडस्केप में झलक रहे हैं। आउटलाइंस को ब्लर करना और कलर्स की ब्लेंडिंग करना, यही स्फूमाटो की टेक्निक है और यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे। ध्यान से देखिए मोनालिसा की मुस्कान को। जितना आप इस मुस्कान की तरफ देखेंगे उतना ही ये चेहरा ज्यादा सीरियस दिखने लगेगा आपको। लेकिन अब मोनालिसा की आंखों में देखिए, अचानक से आप देखेंगे कि कैसे लीजा ज्यादा मुस्कुरा रही है। पेंटिंग के आप किसी भी और हिस्से में देखेंगे, चाहे वो बैकग्राउंड हो या फिर मोनालिसा का फोरहेड हो या आंखें हो, आपको इफेक्ट दिखाई देगा। लीजा का चेहरा ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है जब आप मुस्कान पर फोकस नहीं करते। इसी मुस्कान को बनाने के लिए दा विंची ने सबसे ज्यादा समय लगाया था। उन्होंने कई रातें फ्लोरेंस के एक हॉस्पिटल में भी बिताई जहां पर वो डेड बॉडीज की जाकर खाल उतारा करते थे। वो स्टडी करना चाहते थे कि चेहरे के अंदर जो मसल्स और नर्व्स हैं कैसे उनसे स्माइल आती है, कैसे मुस्कान आती है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, द मसल्स व्हिच मूव द लिप्स आर मोर न्यूमरस इन मैन देन